जय गुरु जी। राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर अभी शीतल बना रही है दोपहर में गोभी के पराठे। और ये परसों का क्लिप है, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। ये परसों का क्लिप है। तो यहाँ पे शीतल गोभी के पराठे बना रही थी और शीतल की भी ब्लॉगिंग चालू थी। तो यहाँ पे शीतल गोभी के पराठे बना रही है सरसों के तेल से। तो यहाँ पे फटाफट से शीतल पराठे बना लेगी। और गोभी रखी हुई थी, उसने बोला था कि गोभी आलू की सब्ज़ी। मैंने कहा नहीं, गोभी आलू की सब्ज़ी तो खाते ही रहते हैं। मैंने कहा पराठे। फिर वो कह रही थी पराठे बना लेती हूँ। उसे भी पराठे खाने थे, गोभी आलू के सबको ही खाने थे, मम्मी भी बोल रही थी। तो इसलिए यहाँ पे शीतल ने पराठे बनाए हैं। गोभी के पराठे कैसे बनाती हूँ मैं, ये मैंने पहले भी शेयर करा है अपने ब्लॉग में। तो यहाँ उन्नति खेल रही है, उन्नति रो रही है, उसको देखो मिट्टी खा रही है। यहाँ पे भी आके उसने ना ये देखो छेद कर लिया। तो उसे ना पेचकस ले लिया, छोटा पेचकस है ना, उससे छेद कर रही थी वो, लेकिन इसलिए ले लिया कहीं आँख में ना लग जाए गलती से। तो इसलिए शीतल ना उसको चम्मच से बहला रही थी। और यहाँ पे भाभी की बेटी है तो उसके साथ खेल रही है। और पीछे कपड़े पड़े होंगे, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट अभी कपड़े उतार के लेके आई थी। तो मैंने अभी रख दिए थे, मैं कहा अभी तय करके अलमारी में लगा दूँगी, लेकिन फिर इतने ये खेल रही थी तो मैं वीडियो बनाने लगी। तो अभी कपड़े धुले हुए थे, वो उतार के लेके आई थी। और यहाँ पे ये शीतल गुड़िया खेलने लग रही है। और उसका वो ये देखो, उसको उल्टा करके लिटा देती है, उसके ऊपर मतलब बैठ जाती है। उसको देखो ऐसे, उसको बहुत मज़ा आ रहा था खेलने में। ये देखो बार बार उसको। और अभी देखना वो ना एकदम ऐसे खड़ी होगी जैसे उसके पापा। ये देखो इसके पापा ऐसे खड़े होते हैं, ये देखो बिल्कुल सेम उसके पापा इसकी मतलब इसी की तरह खड़े होते हैं जैसे ये खड़ी थी। और ये है कल का क्लिप। यहाँ पे मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, बेसन के कतीले होते हैं ना, वो कतले बनाते हैं जो, वो कम से कम ये सब्ज़ी में 7 साल हो गए होंगे। मैंने शादी से पहले यहीं पर बनाई थी, शादी के बाद नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं खाते हैं नहीं। एक बार बनाई थी तो शायद खाई नहीं, उसके बाद मतलब नहीं बनाई ये सब्ज़ी। उसके बाद ये सब्ज़ी मैं यहाँ पे ही बना रही हूँ। बेसन के कतले। तो इस तरीके से बेसन का घोल, बेसन लिया, उसमें नमक मिर्ची जीरा अपने हिसाब से डाल लिया। और उसमें यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया और ये घोल को अच्छे से चलाते जाएंगे। और ये मतलब ये सब्ज़ी आप में से भी कई लोग शायद बनाते होंगे, पर ये सब्ज़ी बहुत कम बनती है, मतलब बहुत ही कम बनाते हैं हम लोग। और मैं तो कम से कम बता रही हूँ ना, मैं 7 साल बाद ये सब्ज़ी बना रही हूँ। 7 साल बाद ये सब्ज़ी मैंने खाई भी है, क्योंकि वहाँ नहीं बनाई है मैंने एक भी बार। तो यहाँ पे धीरे धीरे इसको चलाते जाएंगे। ये बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसके अंदर ना गांठें पड़ जाएंगे। बिल्कुल लगातार कंटिन्यू चलाते जाएंगे जब तक इसका अच्छा सा बैटर, मतलब एक थिक सा बैटर नहीं बन जाता। मैंने ना थोड़ा जल्दी गैस बंद कर दी थी। आप थोड़ा सा ना थिक, थोड़ा सा लगने लग जाए ना, कढ़ाई में चिपकने लग जाए, तब आप निकालना इसको। मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया था, बट कोई नहीं, मेरे ना पीसेस सही जमे थे। मैं दिखाऊँगी आपको वीडियो में आगे। तो इस तरीके से अच्छे से चलाते जाना है मेरी गैस। क्योंकि अब मैं बता रही हूँ ना, 7 साल बाद मैंने कम से कम बनाए हैं, तो मैं भूल गई थी थोड़ी सी रेसिपी। लेकिन भाभी ने बोला थोड़ा सा और करना था आपको, पर कोई नहीं, बन गई थी सब्ज़ी, ठीक है। शीतल ने सब्ज़ी बनाई थी, मैंने तो सिर्फ यही वाला करा था। लेकिन अब कभी ना मैं घर पे जाऊँगी, घर जाने के बाद तब मैं आपको अच्छे से एक बार और दिखाऊँगी ये वाली रेसिपी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छे से ये प्लेट में तेल लगा लो, कुछ भी ऑयल लगा के इसको निकालना है। फिर इसको ठंडा होने देना है, तब तक अपना मसाला रेडी कर लो, जो भी प्याज लहसुन वगैरह जो डालना है आपको सब्ज़ी में। तो यहाँ पे बस शीतल ने अच्छे से ऐसे, और मैंने ये निकाल दिया। ये थोड़ा सा चिपक रहा है ना, थोड़ा सा पतला है, इसको थोड़ा सा और करना था मुझे 2-3 मिनट, लेकिन कोई नहीं, फिर जम गया था। तो यहाँ पर ठंडा होने के लिए रख दिया। ये देखो ठंडा हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके पीसेस मतलब काट लिए। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेस कर सकते हो, कैसे भी। तो मैंने इस तरीके से कर लिया। मेरा थोड़ा सा वैसे मतलब इतना पतला नहीं बना था, ठीक बना था सब्ज़ी में, मतलब सही लग रही थी। लेकिन आप थोड़ा सा इसको ज़रूर वो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा देर तक इसको बनाना। तो यहाँ पे बस ठंडा हो गया ये, इसको निकाल लेते हैं। मैंने हरी मिर्च टमाटर काट के रख लिया। अगर आप चाहो तो पीस के डाल सकते हो टमाटर, लेकिन मिक्सी का जार थोड़ा सा शीतल का ख़राब है, मम्मी का यहाँ का, तो इसलिए शीतल ने पीस के नहीं बनाई सब्ज़ी, ऐसे ही बना दी। और शीतल ने जब सब्ज़ी बना दी तब जाके कैमरा ऑन किया उसने। पर आपको पता है सिंपल ऐसे ही बनाई है, उसने प्याज लहसुन नहीं डाला, सिर्फ टमाटर और पतली ग्रेवी वाली बनाई है। आप ना गाढ़ी ग्रेवी भी रख सकते हो, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, सब्ज़ी आप जैसे खाते हो, है ना। तो यहाँ शीतल ने पतली ग्रेवी बनाई थी। ये देखो इसमें उबाल आ गया। उसके बाद शीतल ने ये डाल दिया।
और आप इसे ना फ्राई भी करके बना सकते हो, कि आपको लगता है जैसे कच्चा कच्चा बेसन है तो वो आप ना मतलब फ्राई कर सकते हो, ठीक है ना। आपको जैसा ठीक लगे ऐसे फ्राई करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शीतल ने डाल दिया इसको, तब तक दूसरी गैस पे रख देगी शीतल, तब तक ना दूसरी साइड रोटियां बना लेगी। तो यहाँ पे मतलब पतली पतली और तरी रखी है, ग्रेवी रखी है, तो बस फटाफट से इसको बना लेगी। उसके बाद और मैं इस टाइम अंदर बैठी हुई थी, तो शीतल ने मेरे फ़ोन से ही अपनी ब्लॉगिंग कर दी थी। तो यहाँ पे शीतल ने आटा भी लगा लिया है, जब तक सब्ज़ी वो हो रही थी मैं बना रही थी तब तक उसने आटा लगा लिया। अब यहाँ पे बना लेगी वो रोटियाँ। बहन शीतल, मेरे को भी बाथरूम जाना है। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा कैमरा भी गंदा हो रहा है। कुछ नहीं, हाँ अब साफ हो गया। टाइम क्या हो रहा है बहन? 7 बजने वाले हैं। तो फ्रेंड्स शाम के 7 बजने वाले हैं और मौसम देखो, हालत देखो और मौसम देखो। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे दिखेगा कि नहीं? पीला पीला हो रहा है पर वो फॉग में दिख रहा नहीं है, ऐसे दिख रहा है। येलो येलो मौसम हो रहा है। हाँ। मतलब बादल हो रहे हैं, पेड़ों की वजह से नहीं देख रहे, बहुत काले काले बादल हो रहे हैं यहाँ पे देख। और अभी हम आए हैं नांगले से। मेरी फ्रेंड है ना, उसको चूड़ी लानी थी। आप कहोगे आपकी फ्रेंड तो दिखाते नहीं, वो उसको कैमरे के आगे आने में थोड़ी शर्म आती है, इसलिए मैं उसको फोर्स भी नहीं करती भाई। मतलब ज़्यादा किसी के साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, अंधेरा आ रहा है ऐसे सोच में, तो इसलिए। और मच्छर उड़ रहे हैं। और अभी आए, मम्मी के हो रहा है सर में दर्द, तो मम्मी के लिए दवाई भी लेके आए हैं और चाय बनाते हैं अभी हम। मच्छर हो रहे हैं। और ये हमारा हॉल, ये मूवी हॉल है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ना कैंटीन थी यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये आने जाने का रास्ता था। यहाँ पे वो कैंटीन थी, वो दिख रहा होगा सामने। अब तो काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ पे भी कैंटीन थी। और जो मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया था ना वो एरिया, वहाँ पे आपने देखा वो था बैठने की सीट वगैरह। तो अभी 7 बजने वाले हैं। चाय बनाते हैं, चाय पियेंगे और फिर खाना बनाएंगे। और मौसम अच्छा हो रहा है। उन्नति है ऊपर, वो भी अपने चिप्स वगैरह खा रही है। तो इस पेड़ पे ना गिलोय के पेड़ बहुत बड़ी हो रही है। उधर से दिखती है, वो देख वहाँ पे दिखेगी वो रही ना। ये रही देखो, ये दिख रही है गिलोय, यही है ये पूरे पेड़ पे हो रही है, पूरी यहाँ से पूरे पेड़ पे हो रही है गिलोय। धन अंगूर सहतूत बहुत सारे गिर रहे। ओ चिल्ला रही है, आ रही हूँ, चलो चलो, आ रही हूँ। आ गई, ये रही उन्नति बैठी हुई है अपनी। बाची पिला दो भैया। अच्छा बाची मेरे हाथ से ही पिएगी। और मम्मी के सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मम्मी लेटी हुई है। अभी चाय बनाएंगे थोड़ा, तब मम्मी का सर दर्द ठीक होगा, दवाई देंगे। चलिए बाद में मिलते हैं, बाय। तो यहाँ पे ना उसके बाद मतलब हम ऊपर आ गए थे। मैं गुड़िया को पानी वगैरह पिला के ऊपर आ गई थी, क्योंकि मम्मी के ना उपले सूख रहे थे। ऊपर मम्मी ने छत पे उपले बनाए होंगे, तो मम्मी कह रही पूजा वगैरह के लिए काम आ जाते तो वो ले आओ। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश हो जाएगी तो भीग जाएंगे। लेकिन बारिश तो हुई नहीं थी, लेकिन बादल आपने देखा ना कितने काले काले हो रहे थे, तो ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ बारिश होगी। यहाँ पे शीतल उपले भर रही है। तो और शाम का टाइम 7 तो बज ही गए हैं, इसलिए अंधेरा और हो रहा है। ऊपर से बादल भी काले काले हो रहे हैं, इसलिए ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है। तो यहाँ पे ये हमारी हॉल की छत है। और इग्नोर करिएगा, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे फैक्ट्री एरिया हो गया है, तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा कचरा वचरा पड़ा है जो आप देख रहे हो, कूड़ा वगैरह।
तो इसलिए पड़ा है। यहाँ पे ना पूरा फैक्ट्री एरिया हो गया, तेल वगैरह, टीन वगैरह आप देख रहे हो ना, इस तरीके से काम होता है। अब यहाँ पे पहले बहुत साफ़ सफाई रखते थे, लेकिन अब हम कितना फ्रेंड्स कर ये सकते हैं, हमारे यहाँ की फैक्ट्री हॉल की एरिया छत इसलिए। है इतनी बड़ी, यहाँ पे ये सारी छत है इतनी बड़ी। ये मूवी हॉल है जिसमें मूवी देखते थे ना, इधर से दिखा देना, ये देखा जो मैंने दिखाया था ना हमारे घर से दिखता है वो ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ मूवी हो, जहाँ बैठ के मूवी देखते हैं ना, ये वो वाला एरिया, ये देख रहे हो जहाँ पर्दा मूवी का चलता है। तो यहाँ पे भी ना कुछ का उनका सामान वामान रखा है फैक्ट्री वालों का, मतलब जो उनका माल वगैरह होता है जो भी, तो वो यहाँ पे रखा है। तो इन्होंने, जो मैं वही दिखा रही थी ऊपर से, यही हमारे हमारे और अभी बादल एकदम काले काले बादल हो रहे हैं, एकदम देख रहे हो ना आप, एकदम काले भयंकर। और ये हमारे वो छत है, मतलब हॉल की छत है इतनी पूरी, इतनी बड़ी, वहाँ से वहाँ तक। और जो अभी दिखाया पूरा यहाँ पे फैक्ट्री एरिया हो गया। अब है नहीं किसका पेड़ है वैसे, कूलर का। हाँ कूलर आते हैं छोटे छोटे, इसको पता नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम शीतल और मैं फिर नीचे जा रहे हैं। शीतल ने कट्टा ले रखा है, ऐसा कह रही थी मेरे को, ऐसे कह रही, बोल रही कबाड़ी वालों की तरह तूने बहन मेरा वीडियो बना लिया। मैंने कहा कोई नहीं ना, घर का काम ही तो कर रहे हैं, उपले ही तो हैं इसमें, और कुछ थोड़े हैं। तो उपले लेके शीतल नीचे जा रही है, तो मैं भी नीचे ही जा रही थी शीतल के साथ। और ये है आज सुबह मॉर्निंग में शीतल पूजा वगैरह कर रही थी, तो इनको भगवान जी को नहलाया था उसने, राधा रानी कृष्णा को, मतलब उनको नहला के उनको भोग वगैरह लगा रही थी। तो ये इनको लड्डू गोपाल जी को भी नहला दिया है, राधा कृष्णा को भी नहला दिया है शीतल ने। तो यहाँ पे और फिर उसके बाद उनके लिए दूध वगैरह निकालेगी। तो शीतल के मंदिर का पेपर ना चिकना हो गया, मैंने उसको बोला दिए के नीचे एक प्लेट या कटोरी रख के जलाया कर दिया, वो रखती नहीं है ना कुछ, इसलिए चिकना हो गया है उसका मंदिर का पेपर। तो यहाँ पे शीतल तुलसी तोड़ने के लिए आई हुई है नीचे, तो तुलसी तोड़ के ले जा रही है, फिर भोग लगाएगी। यहाँ पे मम्मी की तुलसी सूख गई है थोड़ी, मतलब सूख गई है बिल्कुल, थोड़ी बहुत आ रहे हैं पत्ते, ज़्यादा नहीं आ रहे। तो यहाँ पे शीतल ना ऊपर जा रही थी, तो यहाँ पे शीतल धो रही है तुलसी के पत्ते। तो बस फटाफट से धो के फिर वो ना भोग लगा देगी भगवान जी को। और यहाँ पे एक उसने शीतल ने निकाल लिया है दूध भगवान जी के लिए, गिलासी छोटी छोटी पीतल की गिलासी, अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। मेरा भी मन कर रहा है, देखती हूँ बाद में मंगा लूँगी मैं शीतल से। तो यहाँ पे शीतल ने दूध डाल दिया भगवान जी के लिए, निकाल दिया, सॉरी चीनी मिलाना वो भूल गई थी, इसलिए चीनी उसने गिलास में डाल दी। गर्म गुनगुना दूध था, मन का डाल दिया ऐसे। और यहाँ तुलसी के पत्ते रख दिए हैं शीतल ने। और यहाँ गुरु जी को भी उसने भोग दे दिया। भोग में उसने नाश्ते में उसने नमकीन दे दिया, अभी कुछ बनाया नहीं था तो उसने नमकीन ही दे दी थी। तो यहाँ गुरु जी को भी दे दिया और नीचे राधा कृष्णा को भी दे देगी शीतल दूध। ये देखो, ये राधा कृष्णा के गिलास हैं, दो अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे गिलास। तो यहाँ पे दे देगी शीतल। तो उसके बाद फिर हम भी मतलब चाय नाश्ता करेंगे। अभी मैं नहाई नहीं थी, और भाभी गई हुई थी नहाने, तो मैं भी वेट कर रही थी। नहीं भाभी नहीं गई, हाँ भाभी गई हुई थी, फिर मैं नहाने गई थी, सॉरी हाँ, उनके बाद मैं नहाने गई थी। और ये दोपहर में फिर हमने चाय नाश्ता कर लिया। उसके बाद यहाँ पे शीतल के ना मेहंदी लगाई थी बालों में, तो मैंने अपने लिए भी भिगोई थी, लेकिन उसके बालों में हो पाई, लेकिन अब मैं कल लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं शीतल के बालों में मेहंदी लगा रही हूँ। यहाँ पे हम अपनी बातें भी करते जा रहे हैं कुछ शीतल में, और भाभी की बहन है वो साइड में कुछ कपड़े वगैरह सिल रही है, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आती, तो इसलिए नहीं मैंने दिखाया उनको। इग्नोर, मतलब अच्छा नहीं लगता ना किसी को ज़बरदस्ती कैमरे के आगे लाओ, जिसको पसंद नहीं है उसे तो बिल्कुल भी नहीं फिर कर सकते। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, जो आराम से आ जाए, खुशी से आ जाए तो ठीक है, वरना किसी को ज़बरदस्ती ऐसे ना लाओ। और पीछे भाभी के कपड़े टंगे हुए हैं, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। आप लोग ऐसे वो मतलब ऐसे टांग देते हैं कपड़े बच्चों वगैरह के, और सुखाने होते हैं तो कपड़े वहाँ सुखा देती हैं जैसे कई बार, इसलिए। पीछे ये हॉल की दीवारें हैं ना, मतलब ये हॉल ही एक तरीके से, मैं बता रही हूँ ना, हॉल ही नहीं है एक तरीके से, नहीं मतलब वो हॉल है ही। तो यहाँ पे दीवारें टूटी हैं थोड़ी, पर अब ये दीवारें, बहुत पुराना हॉल है ये, बहुत ज़्यादा, मुझे पता नहीं है कितना पुराना है, तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और सामने भाभी का बेटा है, वो खेल रहा है पीछे हमारे। तो यहाँ पे मैं शीतल के मेहंदी लगाती जा रही हूँ। शीतल के देखो मेहंदी लग गई है, वो दिखा रही थी अपनी मेहंदी। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, जय गुरु जी, राधे राधे। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:20 है ना, 20 मिनट हो रहे हैं। और शीतल के यहाँ मेहंदी लगा दी है मैंने। और यहाँ शीतल बना रही है पराठा, और आलू की सब्ज़ी बनाई है शीतल ने। आलू टमाटर बनाए, मतलब उबाल के आलू दिए थे।
ये दिखिएगा नहीं, सॉरी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। और अभी फिर हम खाना खाएंगे। और मैं अभी मम्मी के साथ ना, मेरे हाथ में सॉरी कैंची लग रही है, माल बनाती मम्मी को वो कटिंग करवा रही थी। और उन्नति खेलने लग रही है नानू के साथ, अपने खेल रहे हैं दोनों, मज़े से खेलने लग रही है वो। और सामने टैडी हुए टंगा दिया शीतल ने, ये देखो। अभी मतलब जब तक उन्नति है टंगा दिया, फिर रख देगी पैक करके। और चलिए, और मेहंदी मैं भी मेहंदी लगाने वाली थी, लेकिन मैंने मेहंदी क्या कम पड़ गई, मतलब थोड़ी सी, तो फिर मेरे बालों में होती नहीं। अब मैं कल लगाऊंगी, आज घुल जाएगी ना, दोबारा से घोल देगी शीतल, तो मैं कल लगाऊंगी मेहंदी। और मेहंदी में क्या क्या डालते हैं मैंने पहले आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया, लेकिन अभी भी दिखाऊंगी, वो बहुत पहले दिखाया होगा मैंने। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता नहीं होगा, और कई लोग मेरी तरह ही लगाते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कैसे लगाती हूँ वो मैं आपको शेयर करूँगी, आज ही कर दूँगी, जब शीतल घोलेगी ना मेरे लिए, तब मैं दिखाऊँगी कैसे लगाती हूँ मेहंदी। और चलिए, और मैं मम्मी के साथ थोड़ा सा ना माल मतलब उनका कटिंग करवा देती हूँ। और तब तक शीतल रोटी बना लेगी, फिर हम खाना खाएंगे। और फिर हमें जाना है कत्तर मार्केट, है ना शीतल? तो यहाँ की कत्तर मार्केट है, शीतल तो जाती रहती है। अब मैं आई हूँ तो मैं भी जाऊँगी, देखती हूँ एक दो कुर्ते के लिए ना कपड़ा लेके आऊँगी, सिलवाने हैं मुझे एक दो कुर्ते, तो इसलिए चलिए बाद में मिलती हूँ खाना खा के फिर। और उसके बाद यहाँ पे हम 2-2:30 बजे करीब खाना खाने के लिए बैठे थे, तो आप लोगों को भी मैं बुला रही थी, आ जाइए आप भी खा लीजिए। और मैं बोल रही थी, मैंने आवाज़ इसलिए म्यूट कर दी क्योंकि टीवी की आवाज़ आ रही थी, फिर मैंने सुनी, तो इसलिए मैं आप लोगों को बुला रही थी। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए हमारे साथ। और हाँ, इस वीडियो को मैं ना यहीं पर एंड करूँगी, अगले ब्लॉग में मिलूँगी। आगे की जो मार्केट वाला ब्लॉग है मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी ताकि मेरे आने वाले वीडियो की ना नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय गुरु जी, बाय।